देखिए पहला ट्रांसलेशन है सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है, इसको कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? द सन। क्यों? सन के आगे क्या लगेगा? द लगेगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स में अकेला है। द सन। और उगता है तो वर्ब का पांचवा लगेगा राइजेज। और कहां उगता है? इन द ईस्ट, क्योंकि दिशाओं के आगे द लगता है। तो अंग्रेजी बन गया द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है ना? द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसका अंग्रेजी होगा लीव्स गिर रहे हैं ना, तो लीव्स आर फॉलिंग, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। पेड़ से क्या गिर रहे हैं? पत्ते गिर रहे हैं। अगला है मैं दूध पी रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं दूध पी रहा हूं। इसको बनाइएगा आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, सॉरी पी रहा हूं ना, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। मैं क्या कर रहा हूं? दूध पी रहा हूं। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध पी रहा हूं। राइट। दूसरा है आप चाय क्यों नहीं पीते हैं? आप चाय क्यों नहीं पीते हैं, इसका अंग्रेजी होगा व्हाई डू यू नॉट टेक टी, व्हाई डू यू नॉट टेक टी, व्हाई डू यू नॉट टेक टी। क्या होगा? आप चाय क्यों नहीं पीते हैं? व्हाई डू यू नॉट टेक टी, व्हाई डू यू नॉट टेक टी। आप चाय क्यों नहीं पीते हैं? मां बाजार गई, मां बाजार गई, मदर, मदर और गई है ना, तो मदर हैज गॉन टू मार्केट, मदर हैज गॉन टू मार्केट। मां बाजार गई है। मदर हैज गॉन टू मार्केट, मां कहां गई है? बाजार गई है। मदर हैज गॉन टू मार्केट, मदर हैज गॉन टू मार्केट। मां बाजार से कब आएगी? है ना, कब आएगी? वेन मदर, वेन आएगी ना है बच्चे, तो इसमें ना हेल्पिंग वर्ब लगा लो। वेन विल मदर कम फ्रॉम मार्केट, वेन विल मदर कम फ्रॉम मार्केट, मां बाजार से कब आएगी? वेन विल मदर कम फ्रॉम मार्केट, वेन विल मदर कम फ्रॉम मार्केट, मां बाजार से कब आएगी? ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स लग जाएंगे यहां पे। मां बाजार से कब आएगी? वेन विल मदर कम फ्रॉम मार्केट। आप 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं तो आप है, और क्या कर रहे हैं तो व्हाट आर यू, what are you doing, what are you doing, आप क्या कर रहे हैं? क्या बोलेंगे? what are you doing, आप क्या कर रहे हैं? what are you doing, क्या कर रहे हैं? और कितने से? 2 घंटे से। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं what are you doing for 2 hours, लेकिन सबसे बेहतर होगा इसको बनाने में हैज और हैज बीन का प्रयोग करें तो अच्छा जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बनाए तो और अच्छा लगेगा। तो इसको कर दीजिएगा, ऐसे भी बना सकते हैं, या व्हाई, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 hours, यानी 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? फॉर 2 hours,
2 घंटे से क्या कर रहे हैं। बच्चे इसे हम ऐसे अंग्रेजी बोलने के लिए शॉर्ट में बोल सकते थे। हाँ जी, 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं ऐसे कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर 2 आवर्स। व्हाट आर यू डूइंग फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से क्या कर रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन हमारे विचार से ज्यादा हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से क्या कर रहे हो। तो इंग्लिश बोलने के लिए क्या होता है कि समझने आना चाहिए सामने वालों को, ठीक है। पर कहीं लिख रहे हैं तो ग्रामेटिकल चाहिए, कहीं हम पेपर दे रहे हैं तो ग्रामेटिकल चाहिए, पर बोलने के लिए व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, राइट, ऐसे बोल सकते हैं। राजा दशरथ राम से बहुत प्यार करते थे, करता है नहीं, क्योंकि बीत गए ना वो चीज, करते थे। तो क्या लिखेंगे, राजा दशरथ, राजा दशरथ, राजा दशरथ लव्ड, राजा दशरथ लव्ड राम वेरी मच, राजा दशरथ लव्ड वेरी, राजा दशरथ लव्ड राम, यानी वो राजा दशरथ राम से प्यार करते थे। और वेरी मच का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, राजा दशरथ लव्ड राम वेरी मच, ठीक है। चलिए अगला है, सीता रावण से नफरत करती थी, तो नफरत करती थी, सीता हेटेड, सीता करती थी होगा यहाँ पे, करती थी, सीता हेटेड, किसे, हेटेड रावण, सीता हेटेड रावण, है ना, सीता हेटेड रावण, यानी ना, हेट मतलब क्या होता है, हेट मतलब नफरत करना, ठीक है। सीता हेटेड रावण, यानी सीता रावण से नफरत करती थी। अगला है, मैं खाना खा रहा था ताकि तभी पुलिस आ गई, मैं खाना खा रहा था, When I was eating, क्या कहेंगे, जब मैं खाना खा रहा था। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, I was eating, मैं खा रहा था, I was eating, मैं खा रहा था, है ना। When the police came, मैं खाना खा रहा था, when the police came, तभी क्या आ गई, पुलिस आ गई। I was eating food, मैं खाना खा रहा था, then police came, तभी पुलिस आ गई। कैसे बोलोगे अंग्रेजी में, बोलो, I was eating when the police came, उसी वक्त क्या हो गई, पुलिस आ गई। अगला है, पापा के आने से पहले माँ नाश्ता तैयार कर चुकी थी, पापा के आने से पहले माँ नाश्ता तैयार कर चुकी थी। तो इसको बनाएंगे मदर कुक्ड, यानी तैयार कर चुकी थी, पका चुकी थी। मदर कुक्ड मिल मतलब MEL, मिल मतलब होता है भोजन तैयार करना। मदर कुक्ड मिल, माँ ने खाना तैयार कर चुकी थी, सॉरी मदर हैड कुक्ड लगेंगे, कर चुकी थी है ना, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, मदर हैड कुक्ड मिल, है ना, बिफोर पापा केम, पापा के आने से पहले, है ना। तो मदर हैड कुक्ड मिल, जी सर, बढ़िया। हाँ सॉरी, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, आइए शुरू करते हैं। मदर हैड कुक्ड मील बिफोर द पापा केम, यानी पापा के आने से पहले माँ क्या बना चुकी थी, खाना बना चुकी थी, यानी पापा के आने से पहले क्या हो गया था, खाना माँ बना चुकी थी। आगे देखिए, वे लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो दे हैड बीन, क्या लिखेंगे, THEY लिखा हुआ है, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट,
क्रिकेट, वे लोग क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, तभी क्या होने लगी, बारिश होने लगी। देन इट वॉज रनिंग, देन इट वॉज रेनिंग, देन इट वॉज रेनिंग, है ना, देन इट वॉज रनिंग, तभी बारिश होने लगी, है ना। तो इसको कैसे बोलोगे, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट देन इट वॉज रनिंग, तभी क्या होने लगी, बारिश होने लगी। ठीक है, तो ये हो गया, दो यहां पर है। ठीक है, इसको बना लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना सबको अच्छा से, चलिए दो ठो यहां पर है, उसे देखिए। वह रोटी नहीं खाएगा, वह रोटी नहीं खाएगा, तो इसको बनाएंगे ही विल नॉट ईट, ही विल नॉट ईट ब्रेड, वह रोटी नहीं खाएगा। ब्रेड क्या बोलेंगे, ही विल नॉट ईट ब्रेड, वो रोटी नहीं खाएगा क्योंकि चावल खा लिया है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज ही और खा लिया है, तो ही हैव ईटन राइस, ही हैव ईटन राइस, राइस ये RIC है, तो इसका अंग्रेजी क्या हुआ, ही विल नॉट ईट ब्रेड, वह रोटी नहीं खाएगा, बिकॉज ही हैज ईटन ब्रेड, क्योंकि वो रोटी क्या हुआ है, सॉरी वो चावल खा लिया है, इसलिए। ठीक है, अगला है, वे लोग टीवी देखते रहेंगे, वे लोग टीवी देखते रहे, सॉरी हम लोग है ना, हम लोग टीवी देखते रहेंगे, तो वी देखते रहेंगे, वी शैल हैव, ताती है, देखते रहेंगे, तो यहां पर आप बी लगा देंगे तो भी हो जाएगा। वी शैल बी वॉच टीवी, वी शैल बी वॉच टीवी, हम लोग टीवी देखते रहेंगे। वी शैल बी वॉच टीवी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग होगा, बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो इस तरह से हम इसको अंग्रेजी बनाएंगे, और इसको बोल करके प्रैक्टिस करके आपको बस यही बताना है कि किस टेंस का ये सेंटेंस है, पहचानना यही घर से वर्क है, कि आपको पहचान के आना है किस टेंस का है, और टेंस के रिवीजन करके आओ। आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, बार बार टेंस पढ़ने से कोई फायदा है, एक बार अच्छे से